Lecture number 12, Class Inter Part 2, Subject Biology, Chapter number 15, Homeostasis. Today our topic is excretion in earthworm. आज हम स्टडी करेंगे कि earthworm के अंदर excretion का प्रोसेस जो है, excretory system जो है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से earthworm excretion करते हैं. So सबसे पहले हम इंट्रो ले लेते हैं about earthworm. earthworm के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, then हम excretion in earthworm की तरफ मूव करेंगे. So सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास earthworm है वो फाइलम एनिलिड्स से ताल्लुक रखता है. अब बेसिकली फाइलम एनिलिड्स से ताल्लुक रखने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में कंसिस्ट करती है. उनकी बॉडी के अंदर जो है सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है. बेसिकली दीज आर दी सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी. अर्थवर्म की बॉडी के ये सेगमेंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट जो है अभी स्टडी करते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह से आकर होती है. सो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. सो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, एज वी नो डैट कि इट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी. बॉडी में से वेस्टेज को, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है. सो अर्थवर्म जो है हमारे पास वो अपने वेस्टेज को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से कैसे रिमूव करते हैं, बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे हैं. ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म. अर्थवर्म के अंदर ट्यूब्स पे कंसिस्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस वजह से हम उसे ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. और अर्थवर्म के अंदर जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम मेटानेफ्रिडियम का नेम देते हैं. मेटानेफ्रिडियम इज द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन अर्थवर्म. ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, एज वी नो डैट कि अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करती है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया. मेटानेफ्रिडियम जो है हम होल सिस्टम को कहते हैं. मेटानेफ्रिडियम इज दी होल सिस्टम प्रेजेंट इन अर्थवर्म फॉर एक्सक्रीशन. बट जब हम मेटानेफ्रिडिया की बात करते हैं तो हम एक सेगमेंट के अंदर मौजूद जो है एक्सक्रीशन के लिए पार्ट है उसकी बात करते हैं. मेटानेफ्रिडिया को हम देखते हैं कि मेटानेफ्रिडिया हम कहते किसे हैं. बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं पहले, देन हम फर्दर जो है प्रोसेस उसकी तरफ मूव करेंगे. ये नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है. दीज आर दी सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी. अब इस सेगमेंट के अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीशन करवाती हैं. लाइक ये आपको ब्लू में नजर आ रही हैं. अब इनके दो पार्ट्स होते हैं. अगर हम ये एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, एक पूरे ट्यूब की बात करें, तो इसकी आपको 2 ओपनिंग मिलेंगी. एक आपको ये ओपनिंग मिल रही है और एक इनसाइड द बॉडी. एक आउटसाइड द बॉडी होती है और दूसरी क्या है, इनसाइड द बॉडी. अब जो ओपनिंग इनसाइड द बॉडी है उसे हम नेफ्रिडोस्टोम का नेम देते हैं. क्या नेम देते हैं? नेफ्रिडोस्टोम. और जो ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी है उसे हम नेफ्रिडोपोर्स का नेम देते हैं. अब बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मेटानेफ्रिडिया कहलाता है. क्या कहलाता है? मेटानेफ्रिडिया. हमने कहा कि अर्थवर्म के हर सेगमेंट के अंदर पेयर प्रेजेंट है. अब पेयर कैसे प्रेजेंट है? इसी डायग्राम को अगर आप देखें, इसी डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये अगर हम मिड वाले सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर पेयर कैसे प्रेजेंट है? दूसरे एक पार्ट की नेफ्रिडोपोर्स प्रेजेंट है, ये देखें ट्यूब्यूल. और इसी सेगमेंट के अंदर एक दूसरी ट्यूब्यूल का क्या प्रेजेंट है? नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट है. नेफ्रोस्टोम ऑफ वन ट्यूब्यूल एंड नेफ्रिडोपोर ऑफ अदर ट्यूब्यूल. तो दो जो है हमारे पास इसके अंदर मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट है एक सेगमेंट के अंदर. होप सो कि आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि एक सेगमेंट के अंदर किस तरह से दो मेटानेफ्रिडियम प्रेजेंट है. बेसिकली कि एक के अंदर जो है दो स्ट्रक्चर लाई कर रहे हैं. एक तो पोर्स है, आउटसाइड ओपनिंग, और दूसरी साइड पे इनसाइड ओपनिंग है दूसरी ट्यूब्यूल की, जिसे हम नेफ्रिडोस्टोम का नेम देते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटानेफ्रिडिया. अब हम फर्दर देखते हैं कि मेटानेफ्रिडिया जो है उसका रोल क्या है एक्सक्रीशन के अंदर.
एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म के अंदर हमने कहा कि जो मेटानेफ्रिडिया हैं वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें अर्थवॉर्म की, अगर हम देखें इसकी होल बॉडी को, तो ये आप डायग्राम देखें, इसमें आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसी सेगमेंट के अंदर हमने नेफ्रिडोपोर्स को पीछे डायग्राम में देखा और नेफ्रिडोस्टोम को देखा। अब नेफ्रिडोस्टोम क्या है? इनसाइड ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग आप इसे कह सकते हैं। ये हमने बाइसेक्शन लिया है एक अर्थवॉर्म का, ये हमारे पास अर्थवॉर्म है, इसको अगर हम बाइसेक्ट करें तो ये स्ट्रक्चर आता है। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर लिया। अब हमारे पास दो ओपनिंग है, इसके अंदर किसकी दो ओपनिंग है? मेटानेफ्रिडिया की दो ओपनिंग है। एक हमारे पास इनसाइड द बॉडी है, दूसरी आउटसाइड द बॉडी है। जो इनसाइड द बॉडी है इसे हम नेफ्रिडोस्टोम कहते हैं और जो आउटसाइड द बॉडी है इसे हम नेफ्रिडोपोर्स कहते हैं। अब जो इनसाइड ओपनिंग आपको नजर आ रही है, बेसिकली हम इसका जो है फंक्शन स्टडी करने लगे हैं। इसकी साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रिडोस्टोम की साइड पे सिलियास प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड को, जिसे हम क्या नाम देते हैं? सिलोमिक फ्लूइड। सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, जो बॉडी कैविटी है अर्थवॉर्म की उसे हम सिलोम कहेंगे और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम स्लोमिक फ्लूइड का नेम देंगे। अब वो स्लोमिक फ्लूइड क्या होता है? सिलिया के थ्रू क्या होता है? इस नेफ्रिडोस्टोम के अंदर एंटर होता है और ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। अब नेफ्रिडोस्टोम की हम अगर फंक्शन की बात करें, इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है ये हमारे पास। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज द इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है। फंक्शन की बात करें, ये कलेक्ट करता है हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड को। अब सिलोमिक फ्लूइड को जब ये कलेक्ट करता है, इसकी सराउंडिंग में ये आपको रेड नेटवर्क प्रेजेंट नजर आ रहा है। दीज आर दी कैपिलरीज और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इसको हम कहते हैं। अब बेसिकली जब ये एक्स्ट्रा मटेरियल को जो है बॉडी में से कलेक्ट करता है, जब फ्लूइड को कलेक्ट करता है तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी शामिल होते हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। अब कैपिलरीज का क्या काम है? कैपिलरीज का जो नेटवर्क प्रेजेंट है इन ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में, गिर्द में, ये कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं उन न्यूट्रिएंट्स को या उन सब्सटेंस को और उनको वापस कहाँ पे पहुंचा देती हैं? ब्लड वेसल्स में उनको रीअब्जॉर्ब करके उन साल्ट्स को, उन सब्सटेंस को क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स में यानी कि बॉडी के अंदर वापस पहुंचा देती हैं। अब फंक्शन ऑफ कैपिलरीज की बात करें अगर हम, तो रीअब्जॉर्ब साल्ट एंड सेंड बैक टू ब्लड वेसल्स। साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेंगे और वापस कहाँ भेज देंगी? ब्लड वेसल्स में। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे पास एक अर्थवॉर्म था। अर्थवॉर्म के हमने सेगमेंट की बात की तो हमने कहा नेफ्रिडोस्टोम प्रेजेंट होते हैं और दूसरी साइड पे नेफ्रिडोपोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रिडोस्टोम्स को हमने कहा कि इट इज दी इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। ये इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है। इसका फंक्शन क्या है? ये कलेक्ट करती है फ्लूइड को और फ्लूइड को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाती है? ट्यूब्यूल के अंदर। और ये जो ट्यूब्यूल है इसकी सराउंडिंग में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है और कैपिलरीज का फंक्शन हमने देखा कि ये कैपिलरीज क्या करती हैं? रीअब्जॉर्ब करती हैं साल्ट को और उनको बैक ब्लड वेसल्स में ले जाती हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ कि जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो गया और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे जो पोर्स प्रेजेंट है आउटसाइड द बॉडी, जिसे हम नेफ्रिडोपोर्स का नेम दे रहे हैं, इन पोर्स के थ्रू वो एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में से एक्सक्रीट कर जाता है और जो होल प्रोसेस है एक्सक्रीशन का वो अर्थवॉर्म के अंदर अक्कर होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेफ्रिडोपोर्स को एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। एक्सक्रीट यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब बेसिक फंक्शन क्या है नेफ्रिडोपोर्स का? नेफ्रिडोपोर्स क्या है? बेसिकली दीज आर दी ओपनिंग प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये आपके पास अर्थवॉर्म के सेगमेंट है, उसकी आउटसाइड पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें हम नेफ्रिडोपोर्स का नेम देते हैं। और इनका प्रॉपर फंक्शन क्या है कि ये रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। इन पोर्स के थ्रू जो है रिमूवल अक्कर होती है, एक्सक्रीट होता है यूरिन, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी में से यूरिन के साथ रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से जो होल प्रोसेस है हमारे पास
अर्थ के अंदर एक्सक्रीशन का वो अक्कर होता है। ये नीचे अगर हम दोबारा डायग्राम को देखें, नेफ्रिडोस्टोम थे हमारे पास और नेफ्रिडोपोर्स थे। नेफ्रिडोसोम जो थे हमारे पास वो इंटरनल ओपनिंग थी और इनकी सराउंडिंग क्या थी, सिलिएटेड थी। इस सिलिया के थ्रू फ्लूइड कहाँ पे आया, ट्यूब्यूल के अंदर आया। जब ये ट्यूब्यूल के अंदर आया तो इसकी साइड पे कैपिलरीज प्रेजेंट थी। उन कैपिलरीज ने क्या किया, साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, सब्सटेंस थे, उनको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में ले गई। ब्लड वेसल में यानी कि बॉडी के अंदर ले गई। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो नेफ्रिडोपोर्स जो कि आउटसाइड ओपनिंग है उनके थ्रू बॉडी में से रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो होल प्रोसेस है एक्सक्रीशन का इन अर्थवॉर्म वो अकर होगा। सो होप सो कि आपको जो है वो एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म वो समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू लेते हैं हम लेक्चर का। सबसे पहले हमने बात की अर्थवॉर्म की, इसका इंट्रो लिया, देन हमने एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म पे बात की। देन हमने जब एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन किया तो हमने मेटानेफ्रीडिया के बारे में देखा, मेटानेफ्रीडियम को स्टडी किया, नेफ्रिडोस्टोम को देखा, इसकी डेफिनेशन को देखा, इसके फंक्शन को स्टडी किया और इसका रोल देखा एक्सक्रीशन के अंदर। नेफ्रिडोपोर्स को देखा हमने, इनको स्टडी किया, इनकी डेफिनेशन को देखा, इनके रोल को देखा कि ये एक्सक्रीशन के अंदर अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। देन हमने होल जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टडी किया, उसको हमने देखा। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। तो फर्दर वीडियो लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट प्लीज। ओके।